स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़वाला में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय और संस्थान जो हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर एग्ज़ाम में, एक या दो क्वेश्चन। तो आपके ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जबकि आप याद कर सकते हो तो याद करिए इनको, क्योंकि फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको हम फैक्ट वाइज ही कराएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराएंगे, जिससे आपको याद भी हो जाए ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा नैनीताल में है और 1983 में ये बना था। और ये एक निजी संस्थान है जिसको हमारे यशोधर मठपाल जी ने बनाया था। ये याद रखिए आप, यशोधर मठपाल जी ने 1983 में एक निजी संग्रहालय बनाया था। और ये आपके भीमताल के आसपास है, खुटानी गांव में। ये भी याद रख लीजिए, जो इनका पैतृक गांव भी बोला जाता है। हेमवती नंदन भगवान राजकीय संग्रहालय आपका बुदाणी गांव पौड़ी में पड़ता है। हेमवती नंदन है जो कि इनका जन्म स्थान भी है। तो आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ देंगे बुदाणी गांव किसका जन्म स्थान है, तो आप बताइए हेमवती बहुगुणा जी का पौड़ी में है ये राजकीय संग्रहालय। और अगर आपको एक्स्ट्रा चलते हैं ऐसे भी, जो हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा है उनका जन्म कब हुआ था, 1919 में हुआ था, बुदानी गांव पौड़ी में ही हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप पढ़ लीजिए। जीबी पंथ है राजकीय संग्रहालय हमारा अल्मोड़ा में है, जो 1979 में बना था। कटारमल के आसपास है, प्रॉपर आप देख लीजिए इसको। जीबी पंथ राजकीय संग्रहालय है। और और अगर हम देखे जाए तो जीबी पंत से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म भी पूछ लिया था एक बार, 10 सितंबर को हुआ था इनका जन्म, और 10 सितंबर 1887 में। ठीक है, यह खूंटी करके एक गांव है, अल्मोड़ा में ही हुआ था, खूंटी वहीं पे हुआ था। और ये उत्तराखंड के पहले और एकमात्र भारत रत्न है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1957 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इसको कनेक्ट करके याद सकते हैं, 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले एक और गोविंद बल्लभ पंत जी का एक हिमालय पर्यावरण संस्थान खुल गया है। ऐसे याद कनेक्ट करके रखिए आप याद। राष्ट्रीय दृष्टि भरितार्थ संस्थान हमारा देहरादून में है और 1966 में ये खुला था। और ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है जो देख नहीं सकते हैं, इनके लिए एक संस्थान देहरादून में बनाया गया है। तो आप याद रखिए इनको, देहरादून में बना है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हमारे 1978 में देहरादून में बनाई गई थी। और ये ड्रिल से ऑयल निकालने और ड्रिल से संबंधित है। और 1978 से अगर आप कनेक्ट करोगे तो क्या हुआ था, 1978 में टिहरी डैम का काम शुरू हुआ था। ठीक है, टिहरी डैम का काम जो काम शुरू हुआ था 1978 में ही शुरू हुआ था। अभी ऐसे याद रख सो, ड्रिल की ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे, इससे ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी तभी बना था, लेकिन ये देहरादून में बना है, ऐसे याद रखिए आप। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, मतलब कि एरीज, एरीज भी इसी को बोला जाता है। 1955 में नैनीताल में बनाया गया था इसको, नैनीताल में है ये अभी। और आप याद रखिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। सेंट्रल हिमालय एनवायरनमेंट एसोसिएशन नैनीताल में बनाया गया था। इससे पहले भी हमने हिमालय पर्यावरण से एक क्वेश्चन देखा था, जो जीबी पंत जी का था, वो अल्मोड़ा में है। ये सेंट्रल है, ये तो नैनीताल में है। सेंटर में नैनीताल पड़ता है ना कुमाऊँ का, तो इसलिए सेंट्रल रखा गया। सेंटर में तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये बोल सकते हैं आप। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवा डांगर में और नैनीताल में पड़ता है, पटवा डांगर आपका। वैक्सीन जो हमारी है जो पटवा डांग में लगती है, आप ये ऐसे ही करके याद रख सकते हैं, पटवा डांगर में, तो जो नैनीताल में पड़ता है, आप इसको याद रखिए। राजकीय वेधशाला मनेरी पिक में 1955 में नैनीताल में बना है। मनेरी पिक क्वेश्चन आ सकता है ना, मनेरी पिक का है नैनीताल में, ये भी याद रखिए आप। 55 में हमारा एरीज भी बनाया है, राजकीय वेधशाला भी बनाया है, ऐसे करके दोनों को एक साथ याद करिए आप। हिमालयी नक्षत्र वेधशाला हमारा देवप्रयाग में पड़ता है। नक्षत्र ग्रहों के होते हैं ना, ग्रह हमारे जो ग्रह बोलते हैं, एक खराब वो खराब, ग्रह हमारे एक देव ही हैं लगाओ,
तो देवप्रयाग में नक्षत्र देवशाला है, ऐसे करके याद रखें आप। हिल्ट्रॉन हमारा एक स्थान है जो नैनीताल में हमारा स्थित है, इसको याद रखें, ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हमारा पशुलोक में है और ऋषिकेश में पड़ता है हमारा पशुलोक। और गौ मीन्स गाय, गाय क्या है, एक पशु है, ऐसे करके याद रखिए आप। पशुलोक ऋषिकेश। टीबी सैनिटोरियम हमारा भवाली में पड़ता है जो नैनीताल में है और 1912 में बना था। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। 1912 में और क्या हुआ था, कुमाऊं कांग्रेस बना था ना, कुमाऊं कांग्रेस। ऐसे करके याद रखिए आप, दोनों चीज़ें याद रहेंगी फिर आपको। एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो चीज़ें याद करा रहे हैं तो फिर एक जगह में आपको ये चीज़ें ऐसे करके याद रिलेट करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। टीवी लेके आए कांग्रेस। फुटबॉल एकेडमी हमारे देहरादून में 2011 को खुली थी, ठीक है। इसी साल हमने फुटबॉल को राष्ट्रीय नहीं, हमारा राज्य खेल भी का दर्जा मिला था। हमारा राज्य खेल कौन सा है, हमारा राज्य खेल है फुटबॉल, ठीक है, याद रखिए इसको भी। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंसिंग बोर्ड। तो सेंसिंग का है, सेंसिंग टेक्नोलॉजी हमारी जो है देहरादून में है। 1966 में रिमोट एंड सेंसिंग संस्थान है, रिमोट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट एंड सेंसिंग संस्थान। और दरबान सिंह संग्रहालय हमारा लैंसीडॉन में है, 1983 में खुला था। जो भर्ती होने जाते हैं उन्होंने देखा होगा बहुत बार। दरबान सिंह संग्रहालय लैंसीडॉन में हमारे 1983 में हमारा बना था। 1983 में हमारी जो क्रिकेट टीम जीत गई थी, तो यहाँ पे हमने बोला भाई एक दरबान सिंह संग्रहालय बना देते हैं। कौन है, पहले रेड क्रॉस प्राप्त उत्तराखंड के। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में है हमारे, कैंसर का जो इलाज करेंगे इनके बारे में पढ़ाई कराएंगे। 2015 में इसको बनाने की शुरुआत हुई थी। कैंसर जड़ी बूटी संग्रहालय हमारा हरिद्वार में पड़ता है, आप इसको भी याद रखिए, जो पतंजलि के अंदर 2014 में बनाया गया था। हरिद्वार पतंजलि, ये भी याद रखिए, पतंजलि के अंदर है हमारा जड़ी बूटी संग्रहालय। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये हमारा गोपेश्वर में पड़ता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत हुई आप, शोध हमारे गोपेश्वर में होती है और संग्रहालय हमने हरिद्वार में बनाया है जड़ी बूटियों का। क्योंकि शोध तो हमारे हरिद्वार, जो विकास शोध जो जहाँ मिलेंगे गोपेश्वर साइड को मिलता है ना, मतलब पहाड़ी इलाके में। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है आपका, चमोली में, ठीक है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम हमारा कहाँ पे है, टिहरी में पड़ता है। 1977 में मनमंथन ने बनाया था, स्वामी मनमंथन ने, स्वामी मनमंथन ने बनाया था इसको, जो केरल से आए थे, केरल से आए थे हमारे मनमंथन। तो आपको ये भी याद रखना, केरल से आए थे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है स्वामी मनमंथन कहाँ से आए थे, केरल से आए थे। तो आपको ये सब याद रखना है। ये हमारे परिवार, बच्चे और समाज को सुधार करने के लिए बनाया गया था एक आश्रम, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, रक्षा कृषि शोध संस्थान हमारा अल्मोड़ा में है। कृषि से रिलेटेड एक और संस्थान है जो अल्मोड़ा में है। कृषि से ज़्यादातर संस्थान आपके अल्मोड़ा में है, आप याद रखिए इनको। और गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारा हरिद्वार में है और गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में। इन दोनों में कंफ्यूज मत हुए, जो गन्ना का जो विकास होगा वो काशीपुर में होगा और अनुसंधान केंद्र हमारा हरिद्वार में। इसको ऐसे याद रखें, विकास कौन करता है, जो सबसे पावरफुल है। विकास मतलब पावरफुल देश कौन सा है, यूएस है, यूएसए ही है, लेकिन हमारा यूएस मतलब उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का कौन सा जिला है, काशीपुर, ठीक है। ऐसे याद रखें, विकास हमारा यूएस में हो रहा है गन्ना का, ठीक है। इन दोनों में क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो ना। गायत्री शक्तिपीठ हमारा हरिद्वार में है, जो 1971 में खोला गया था स्वामी श्री राम जी के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, गायत्री शक्तिपीठ को। टरार अनुसंधान हमारा भीमताल में। भीमताल कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। टर 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 कौन करता है, मेढक। मेढक कहाँ रहता है, ताल में, भीम के ताल में, ठीक है। राष्ट्रीय सीप मत्स्य अनुसंधान केंद्र का है हमारा भीमताल में। ये भी एक तालाब में मछलियाँ रहती हैं, तो भीमताल में बनाया गया है इसको, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको। राष्ट्र
औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान हमारा सीमैप है, हमारा पंतनगर में है जो हमारा यूएस नगर में पड़ता है। और एक और है बैजनाथ में जो बागेश्वर में पड़ता है। बैजनाथ कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में, ठीक है। आप इसको भी याद रखें कि ऐसा क्वेश्चन है। बैजनाथ हमारा बागेश्वर में है, याद रखिए आप। दोनों जगह पे है जो हमारा सी मैप है, ठीक है। पंतनगर में भी है और बैजनाथ में भी है। ऐसे ही क्वेश्चन है सी कैप। अगर सी कैप आ गया, वो भी सुगंधित पौध संस्थान है सी कैप भी, और ये हमारा सेला कुई में है। सेला कुई हमारा देहरादून में पड़ता है। कंफ्यूज मत होना, सी कैप हमारा देहरादून में। हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश में है हमारा, हिमालय म्यूजियम, ठीक है। हिमालय का जो म्यूजियम है ऋषिकेश में। हिमालय से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हिमालयन, हिमालयन हिमालय संग्रहालय है, संग्रहालय ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में कब बना था ये? 1965 में उत्तरकाशी में है। और अगर हिमालय, सिर्फ हिमालय आया, हिमालय, हिमालय संग्रहालय आ गया, तो ये हमारा कहाँ पे है? नैनीताल में है, जो हमारा कॉलेज है वहाँ का कुमाऊँ यूनिवर्सिटी उसके अंदर है। अगर हिमालय, हिमालयन आ गया तो हिमालयन बड़ा हो रहा है ना, हिमालयन हमारा उत्तरकाशी में है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना है। सिर्फ हिमालय आएगा तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में, अगर हिमालयन आया उत्तरकाशी में, हिमालयन बड़ा शब्द है तो बड़े राज्य में होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम हमारा यूएस नगर मतलब उधम सिंह नगर में है हमारा। उधम सिंह नगर में लघु उद्योग के लिए एक विकास निगम बनाया गया है जो हमारा यूएस नगर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान हमारा अल्मोड़ा में है। 1924 को बनाया गया था। ये सबसे पहले हमारा कहाँ पे था? हमारा कलकत्ता में था। यहाँ से शिफ्ट किया गया इसको, और इसको बनाया गया था बीसी सेन द्वारा। इसको भी याद रखें, बीसी सेन याद रखेंगे आप, बीसी सेन। इसको अल्मोड़ा में 1936 में शिफ्ट किया गया था, याद रखिए इसको भी। तो इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन बता दिए। बीसी सेन का नाम याद रखना आप। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र उसी ने बनाया था। कृषि के ज़्यादातर केंद्र हमने बताया था अल्मोड़ा में, तो याद रखिए आप इनको भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप, हमको उम्मीद है कि आपको याद हुए होंगे ये सारे क्वेश्चन, हमने आपको रिलेट करके सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो और आगे भी हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।